हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस के टोटल 50 क्वेश्चंस। 40 प्लस सही करने का टारगेट है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। क्विज टेस्ट देखिए स्टार्ट हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे। डेली सुबह 9 बजे जीके का क्विज होता है और रात 9 बजे साइंस का क्विज होता है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करो @अंकित38। टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विजेस लगाते रहिए। जब तक आपका स्टेज 2 का एग्जाम नहीं खत्म होता तब तक रेगुलर क्विजेस चलती रहेंगी। देखिए, अगर आप एसएसआर कैंडिडेट हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिए। 1 से 2 नंबर की हेल्प ज़रूर आपको इस वीडियो से मिलेगी। ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 35 से 40 दिन का टाइम बचा है। अगर मैं 25-25 क्वेश्चन करके भी वीडियो दूंगा तो उतना नहीं करवा पाऊंगा। तो इसलिए मैं 50-50 अब कवर करूंगा डेली। कल भी 50 करवाए थे, आज भी 50 करवा रहा हूँ और कल भी आपके 50 करवाऊंगा। कमेंट आते हैं आप लोगों की साइंस भी करवाइए, मैथ भी करवाइए। अब देखिए, अकेले मैं तीनों सब्जेक्ट्स कैसे करवा सकता हूँ। हाँ, साइंस ज़रूर मैं आपको करवाऊंगा। साइंस की तो आज ही आपको एक 50 क्वेश्चन का वीडियो दूंगा। ठीक है, बाकी बातें बीच में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो छोड़ देना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इस वीडियो में। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इज। ये रहे ऑप्शन, टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम तक रेगुलर जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ऑप्शन नंबर बी, एस भंडार नायके जो है ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये देशों के नाम लिखे हैं। अगर आपको पता है तो टिक कर दीजिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी जो है ये आपका दुनिया का सबसे छोटा देश है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां किनके पुत्र थे? हुज सन वॉज मुगल एम्परर शाहजहां। ये हैं ऑप्शन, बताइए। मुगल सम्राट जो शाहजहां थे ये किनके पुत्र थे? हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, कितना पूछा जाएगा कुछ नहीं पता है, इसका मतलब पूरा पढ़ना है। एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है हिस्ट्री का, और उसके लिए आप इतनी हिस्ट्री पढ़ने मत बैठिए, बाकी टॉपिक्स पे फोकस करिए। मैं आपको हिस्ट्री क्वेश्चन करवा दूंगा। एक मज़े की बात बताऊं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाहर से प्रैक्टिस सेट खरीद करके लाया है मार्केट से, और वो वाले ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट लाया होगा, कॉपी पेपर सॉल्व करता होगा 20, 50, 40, उसमें आप एक प्रैक्टिस सेट को थोड़ा एनालाइज करिए। उसमें लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आपको मिलेंगे। और जबकि हिस्ट्री से मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट में हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन क्यों रखते हैं? क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो फटाक से क्वेश्चन मिल जाता है, रख दिया। कौन मेहनत करे कि हर एक टॉपिक से एक एक रखे। हम आपके लिए अभी 20 या 25 टेस्ट सीट प्रोवाइड करेंगे ऐप पे, तो हिस्ट्री का मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होगा। बाकी अलग अलग टॉपिक से हम क्वेश्चन रखते हैं जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है। तो आप जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो घर पे, वो यूजलेस है। मुश्किल से 20 से 25% पेपर उससे फंसता है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। आप खुद ही देख लीजिए, उसमें 50 से 60% केवल हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। हिस्ट्री इतना थोड़ी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है। तो मुगल सम्राट शाहजहां ये किन के पुत्र थे? ये थे जहांगीर के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जो बात मैंने बताई एक बार देखना, आपके पास जो प्रैक्टिस सेट है चेक करना, अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताना कि हाँ ऐसा है। विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की? विच कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट इश्यूड पेपर करेंसी? ये हैं ऑप्शन, राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर बी नंबर है, चाइना वो देश है सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी करी। फिफ्थ नंबर देखिए, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम मिस यूनिवर्स? ये रहे ऑप्शन, टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 क्वेश्चन है, एक मिस वर्ल्ड का होता है और एक मिस यूनिवर्स का। पहली भारतीय महिला दोनों पूछे जाते हैं। तो मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, देश का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री ऑनर ऑफ द कंट्री? ये हैं ऑप्शन, राइट आंसर टिक करिए। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत देश का जो सर्वोच्च सौर्य सम्मान है, सम्मान है
वो है परमवीर चक्र। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वॉज। ये रहे ऑप्शन, राइट आंसर टिक करिए। 7th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फर्स्ट फील्ड मार्शल थे जनरल मानेक शॉ। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? विच टू कंट्रीज डज द रेड क्लिफ लाइन डिवाइड? ये ऑप्शन लिखे हैं, राइट आंसर टिक करो। डी नंबर राइट आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। 9th नंबर देखिए, अकबरनामा के रचयिता कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? ये ऑप्शन है, पहले भी पढ़ चुके हो। अबुल फजर इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो इज द करेंसी ऑफ वेयर? इंग्लैंड की, स्वीडन की, स्पेन की, डेनमार्क की? राइट आंसर, स्पेन की जो करेंसी है उसका नाम यूरो है। 11th नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन महाभारत का मूल नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत? ये हैं ऑप्शन। महाभारत का ओरिजिनल नेम पता है तो टिक करिए, नहीं पता याद कर लीजिए, जय संहिता है, ऑप्शन नंबर बी। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? कंगारू इज द सिंबल ऑफ विच कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट? ये हैं ऑप्शन, राइट आंसर सी नंबर, कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये है भारत की, राइट आंसर सी नंबर, इंदिरा गांधी। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट तिमोर की राजधानी बताइए। द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर इज। ये हैं ऑप्शन, फटाक से टिक कर दो, राइट आंसर दिल्ली। ईस्ट तिमोर की जो कैपिटल है वो है दिल्ली। 15th नंबर देखिए, भारत का पहला आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मॉलिक्यूलर सेंटर इस्टेब्लिश्ड? ये हैं ऑप्शन, अगर पता है तो टिक करो, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, तारापुर में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, जासमीन क्रांति का संबंध किस देश से है? जासमीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ये कंट्रीज के नाम लिखे हैं, पता है टिक करिए, नहीं पता याद कर लीजिए। जैस्मीन क्रांति जो है ये इजिप्ट, मिस्र से संबंधित है। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक वॉज। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, पता है टिक करो फिर। ए नंबर पे टिक करें, एडमंड हिलेरी था, तो एकदम सही है, राइट आंसर। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? पीछे क्वेश्चन था मिस यूनिवर्स का, और ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमन फर्स्ट वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड? तो मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? अभी पिछले 2-3 वीडियो के अंदर ही ये क्वेश्चन आपको करवाया था, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा इसका, रीता फारिया थी। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर टिक करो, राइट आंसर इसका इज़राइल। मोसाद इज़राइल की गुप्तचर संस्था का नाम है। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था? विच बुद्धिस्ट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पाटलिपुत्र?
ये हैं ऑप्शन, राइट आंसर बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, बस ऑप्शन जो है उस वो क्वेश्चन था, इसमें जो क्वेश्चन है वो उसमें आंसर था। राइट आंसर तृतीय। थर्ड, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 21st। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? ये है ऑप्शन, फटाक से टिक करो। अरुंधति राय की जो रचना है वो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22nd नंबर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? टिक करो। राइट आंसर, 28 फरवरी, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 24th नंबर देखिए, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वॉज प्रोपेगेटेड इन नेपाल? ये है ऑप्शन, टिक करो। राइट आंसर, बी नंबर इसका होगा, अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी की? इन हाउ मैनी डेज डिड द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी कंप्लीट द साल्ट सत्याग्रह? ये आपके पास ऑप्शन है, राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कितने दिनों में? 24 दिनों में। देखिए, आप लोग पूछते हो कि बचे हुए 30-35 दिन में क्या पढ़ें रिवीजन के लिए। मैं आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ, ये हमारी नेवी मार की अंकित बुक है, मैंने खुद ही बनाई है। इसमें हमने पूरा का पूरा सिलेबस आपका चैप्टर वाइज करवाया हुआ है। जैसे पहला चैप्टर है सॉइल, तो देखिए सॉइल को किस तरीके से डिजाइन किया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के थ्रू भी वो पूरा समझाया है। 210 रुपये की ये ई बुक है, ये ई बुक आपको चैप्टर वाइज पढ़नी है। जब आप 210 रुपये की ई बुक खरीदेंगे तो उसके साथ आपको ये नेवी मार्क का महा PDF मिलेगा, जिसमें आपका चैप्टर वाइज MCQ है, सॉइल से 50, माउंटेन से 40, अलग स्पोर्ट्स से 150, फुल फॉर्म्स 140, तो अलग अलग टॉपिक से अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, पूरा जीके, साइंस और मैथ। ये दोनों PDF आपको तैयार करना है। इससे आपको चैप्टर वाइज लेक्चर पढ़, ये नोट्स पढ़ना है, और इससे आपको चैप्टर वाइज MCQs लगाने हैं। जब आप एक ई बुक बाई करेंगे तो दूसरी मैं खुद ही भेज दूंगा। ई बुक बाई करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे डायरेक्ट 210 का पेमेंट करिए, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, दोनों PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, बढ़िया PDF है, ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा है कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? इन विच लैंग्वेज डिड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज ओरिजिनली रिटन? ये आपके पास ऑप्शन है, पता है टिक करिए, नहीं पता है याद कर लीजिए। गुजराती भाषा में लिखी गई मूलतः। ठीक है। 27th नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेल कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर द एशियन गेम्स हेल्ड? ये हैं ऑप्शन आपके पास, राइट आंसर टिक करो। तो एशियाई गेम 4 वर्षों बाद होता है, हर 4 वर्ष बाद एशियाई खेल होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ए नंबर। 28th नंबर देखिए, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द फेमस सन टेम्पल नोन एज ब्लैक पैगोडा लोकेटेड? अगर पता है तो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, टिक कर दीजिए। नहीं पता है छोड़ दीजिए, गलत तुक्का मत लगाइए। कोणार्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29th नंबर है, ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? विच प्लेयर इज नोन एज ब्लैक पर्ल? ये हैं ऑप्शन, पता है तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका है पेले को, सी नंबर। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, ये किसको पता होगा?
लेकिन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे होंगे जो आप पढ़ के भी नहीं गए होंगे। बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करो, हो सकता पूछे ना पूछे, मुश्किल है। 31 नंबर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ध्वज गीत के रचयिता, द ऑथर ऑफ ध्वज गीत। ऑप्शन है, टिक करो। देखिए ध्वज गीत के जो रचयिता हैं वो है श्याम लाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर देखिए, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस साइंटिस्ट? ऑप्शंस पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, तो डी नंबर राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक बताइए। द ऑथर ऑफ द फेमस मैजिकल नॉवेल चंद्रकांता इज। ये आपके पास ऑप्शन है, पता है तो टिक करो। राइट आंसर इसका देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता के लेखक हैं। 34, नीली क्रांति संबंध है ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। पढ़ो ऑप्शन, पहले भी पढ़ चुके हो गए, आसान सा क्वेश्चन है। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, ए नंबर। 35 नंबर देखें, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला बताना है आपको। शी इज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑनर्ड विथ भारत रत्न। ऑप्शन पढ़िए, टिक करिए। इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर। 36 नंबर देखें, इबादत खाना एक बैठक सभागार था, इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? इबादत खाना वॉज अ मीटिंग हॉल विच मुगल एम्परर हैड इट कंस्ट्रक्टेड। बताओ क्या होगा? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। 37 नंबर देखिए, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी असैसिनेटेड? ये हैं ऑप्शन, राइट आंसर टिक करो। 1957 की जो क्रांति है, इससे 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, और एक मुश्किल से गांधी जी से आएगा। बस इससे ज़्यादा और कितना भी डीप पढ़ लो, मैं खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, वो नहीं पूछे जाएंगे, मुझे पता है कि हिस्ट्री से कितना पूछा जाएगा, फिर भी मैं कराते रहता हूँ। अगर उधर से पूछ लिया तो इसलिए करवाता रहता हूँ। 37 का राइट आंसर बताओ। 1948 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वॉज चाणक्य नोन? ये है ऑप्शन, राइट आंसर सी नंबर, चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये हैं ऑप्शंस, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ गीत गोविंद इज। ऑप्शंस पढ़ो, राइट आंसर टिक करो। जयदेव इसका राइट आंसर होगा। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हैं जयदेव, बी नंबर। 41 नंबर देखिए, सत्यमेव जयते ये अमर वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते दिस इमोर्टल सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? ये हैं ऑप्शन आपके पास, राइट आंसर टिक करो। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर देखिए, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? हुज टॉम्ब इज राजघाट? ये हैं ऑप्शन, राइट आंसर सी नंबर। राजघाट जो है ये महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। 43 नंबर, जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड। पिछली बार आपके एग्जाम में टेम्पल एक पूछी गई थी, तो इस बार सब पढ़ेंगे।
ये है ऑप्शन। राइट आंसर बताइए। ए नंबर, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? पुरी में है, उड़ीसा। ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देखें। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम। आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। 45th नंबर देखिए। क्वेश्चन है, लखनऊ खालिस्तान किसकी राजधानी है? द कैपिटल ऑफ इज लखनऊ। बताइए। राइट आंसर बी नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो है लखनऊ। 46 नंबर। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन द मून? ये है आपके पास ऑप्शन, बताओ कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर देखो। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग इज। ये है ऑप्शन। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर देखिए। कर्नल गद्दाफी का संबंध किस देश से है? कर्नल गद्दाफी बिलोंग्स टू विच कंट्री? बताओ, पता है तो। नहीं पता? लीबिया से है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 49th नंबर देखिए। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस? बताओ 49th का राइट आंसर। 1917, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस पढ़ लो, एक लगा दो। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ये थे आज की इस वीडियो के 50 क्वेश्चन। बताइए आपके 50 में से स्कोर क्या रहा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर एक कमेंट किया करिए। आप लाइक करते हैं, नहीं पता चलता कि कौन लाइक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपसे बात मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ आप मुझे सुन सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो तो वो कनेक्शन फील होता है। जिसके भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, दिन भर में देखते हो मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, जिसका होता है रिप्लाई भी करता हूँ। तो कमेंट ज़रूर किया करिए। बताइए टोटल आपका स्कोर क्या रहा। नेवी एमआर का बैच आने वाला है, हमारा पूरा कंप्लीट बैच रहेगा। जिसको भी 100% श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए, पहला अटेम्प्ट है आपका, दूसरा अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस लेवल का बैच हमने बनवाया हुआ। आज तक पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नेवी मार के लिए किसी ने नहीं तैयार करवाया। तो नेवी मार का बैच बन रहा है, अगले 5 से 7 दिन में हम लॉन्च कर देंगे। 30 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, रिकॉर्डेड पूरा बैच रहेगा। आप 5 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ो, आप 10 घंटे पढ़ो, आराम से उस बैच को आप तैयार कर लोगे। 30 दिन अगर आप पढ़ोगे 10 घंटे तो भी 300 घंटे होते हैं, पर हमारा बैच मुश्किल से 150 घंटे का है। आराम से डेली 5 घंटे पढ़ के आप उस बैच से अपना नेवी मार्क का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बैच का जो फीस है मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ, 1000 रुपये रहेगा। इस 1000 रुपये में आपको 249 रुपये की नेवी मार की टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी 20, और जो 210 रुपये का PDF है वो भी आपको मिलेगा। तो इसलिए 1000 रुपये में पूरी कंप्लीट तैयारी होगी। बैच लो, फिर इसके बाद ई बुक लो, फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज लो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बैच लो, उसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई जानकारी के लिए ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।